Hello everyone, I welcome you all to टॉप माइंड पाठशाला। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन से डील करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है इन क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट रहेगा आपको +4 मार्क्स खुद को देने हैं, जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट रहेगा -1 मार्क्स आपको देने हैं, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2026 एग्ज़ाम को। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स यानी कि 20 × 4 आपका आज क्या स्कोर रहता है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पहले सवाल में पूछा गया है, आपको स्क्रीन को पॉज कर लेना है अगर सोचना है तो। द टर्म एली वॉज कोइन्ड बाय, अब इसका आंसर रहेगा डेट इज जोहानसन। पूरा नाम इनका था विल्हेल्म जोहानसन। इन्होंने एलील टर्म दी थी और इन्होंने कहा था जो एलील होती है वो क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसी भी जीन की। क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन ऑक्युपाई करती है। सो दैट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ एलील। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटिपिक रेशो इज, जो जनरेशन 2 है हमारी यानी कि F2 वाली, वहाँ पर फिनोटिपिक रेशो क्या रहती है? तो आप सबको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, तो वहाँ पर रेशो 3:1 रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। डोमिनेंट और रिसेसिव की रेशो ये रहती है 3:1। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वॉज गिवन बाय, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है आप सबको पता है, डेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये जो स्टेटमेंट थी किसने दी थी? ये हमारे साइंटिस्ट मेंडल साहब ने ही दी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यही बताता है कि जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। सपोज आपके पास ये T, कैपिटल T, स्मॉल t था, कोई आपके पास ये क्या था, जीन था जो आगे सेग्रीगेट होके कैपिटल T और स्मॉल t बना लेता है। तो दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड, इन चारों में से कौन सा डिसऑर्डर जो है सेक्स लिंक्ड है? अगर इन चारों में से बात करूं तो हीमोफीलिया जो है वो हमारा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और उसमें भी स्पेसिफिक हमारा ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और हीमोफीलिया में आपको पता है जो डिफेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। लगातार ब्लड का बहाव होता रहता है जहाँ पर भी चोट लगी होती है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग F1 विद, किसके साथ होती है टेस्ट क्रॉस में क्रॉसिंग? तो जो F1 जनरेशन का होता है उसकी क्रॉसिंग हम करवाते हैं किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। उस टाइप की क्रॉसिंग को हम बोल देते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनमें से कौन सा जो है ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है? देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है। और आप सबको पता है वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप कैसे बनता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई रेड कलर है, उसकी वाइट के साथ क्रॉसिंग हो रही थी, तो F1 जनरेशन में आते आते वहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर बनते थे जो कि स्नैपड्रैगन के थे, और उसे हम कहते हैं एंटीरिनम मेजस भी बोलते हैं। एंटीरिनम जो है उसका जीनस है और मेजस उसकी स्पीशीज़ है। तो स्नैपड्रैगन, ये आपको याद रखना है। आगे सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल पूछा गया है, तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है, अनलिंक्ड जीन के लिए भी, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के लिए भी। बट राइट आंसर क्या रहेगा, लिंक्ड जीन, क्योंकि जो जीन्स जो होते हैं सेम क्रोमोसोम्स पे होते हैं ना, वो आपस में लिंक नहीं होते और आपस में इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं करते जब तक उनके बीच में क्या ना हो,
क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस ना हो। सो दैट्स वाई लिंक जीन के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल पूछा है आपसे मल्टीपल एलेलिज्म का। अब मल्टीपल एलेलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, और ब्लड ग्रुप में भी हमारा जो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है डेट इज ABO ब्लड ग्रुप। और इस ABO ब्लड ग्रुप से आप लोगों को पता चलता है 3 टाइप के जीन होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। ठीक है, ये सिंगल जीन होते हैं हमारे पास जो मल्टीपल एलेलिज्म शो करते हैं। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है अ कैरियर फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये फीमेल है लेकिन वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, और उसकी शादी हो जाती है किसी नॉर्मल मैन के साथ यानी कि XY के साथ। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सन की प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने की कितनी रहेगी। देखिए सन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। देखिए मदर क्या कर सकती है, यहाँ पर मदर अपने 50% जीन जो है सन को देगी, है ना। तो 50% जीन चाहेंगे यानी कि 50% पॉसिबिलिटी होगी, है ना, उसको कलर ब्लाइंड बनाने की, क्योंकि एक X क्रोमोसोम तो हर सिचुएशन में जाएगा ही जाएगा। अब जब 4 बच्चे होंगे उनमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास XC जीन जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 50% आंसर इसका रहेगा। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर आपको इसके साइंटिस्ट का नाम ज़रूर पता होना चाहिए कि 1902 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सटेन एंड बॉवरी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। और उन्होंने जितने भी मेंडल के फैक्टर्स थे ना मेरे बच्चा, उनको कोरिलेट किया था विद द क्रोमोसोम। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन एवरी क्रोमोसोम। ठीक है, 11th क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, तो डिजीज से रिलेटेड है। देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, XXY होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है क्लाइनफेल्टर में, यानी कि 47, XXY। ठीक है, और इसे हम कहते हैं, इस सिचुएशन को स्टेरिलिटी सिचुएशन बोलते हैं हम, या फिर हम कह देते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या है, उस पर्सन के अंदर क्या है, फेमिनिन फीचर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ जी, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया भी था, बट वहाँ पर फिनोटिपिक पूछी थी, यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो पूछी है। तो जीनोटिपिक मतलब जीन लेवल पर हम बात करते हैं, किस पर, जीन लेवल पर। तो यानी कि 1:1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारी अगर क्रॉसिंग थी तो आप सबको पता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक TT बनता था ए, और 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस वाले ये बनते थे, 2 सिचुएशन ये थी, और एक हमारे पास स्मॉल TT जिसे हम रिसेसिव बोलते हैं, तो ये सिचुएशन आती थी हमारे पास। सो दैट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो बाहर से दिखाई देता है ना, उसे हम फिनोटिपिक बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जो ऑब्जर्व हो सके ट्रेट, जो दिखाई दे सके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेबल ट्रेट कहेंगे, जो किसी भी जीनोटाइप के थ्रू एक्सप्रेस होती है। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, कब होती है ये क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज 1 जो फर्स्ट स्टेज होती है मियोसिस की, वहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। और उसमें भी कौन सी स्टेज अगर आपसे पूछी जाती है एज पर ऑप्शन, तो आप राइट आंसर लगा के आते पैकेटिन स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं दिया, तो पैकेटिन स्टेज जो है प्रोफेज 1 का ही फेस है, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज कर लेते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। 15 क्वेश्चन में बोला गया है विच डिजीज इज कोज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से जो डिजीज होती है डेट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की 21 पे, इसीलिए ट्राइसोमी 21 बोला जाता है। आपने देखा होगा उस बेबी के जो है हाथ पाँव किस तरीके के होते हैं, फुले फुले से आपको दिखाई देंगे बॉडी में, है ना। तो 16 में बोला गया है इन कोडोमिनेंस बोथ एली। कोडोमिनेंस देखिए, को एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब कि दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं।
तो राइट आंसर क्या रहेगा, एक्सप्रेस टुगेदर, यानी कि दोनों एली एक साथ एक्सप्रेस कर रही है। जैसे कि अगर ABO ब्लड ग्रुप है आपके पास तो वहाँ पर क्या होगा, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर IA और IB दोनों इक्वली ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हैं, दैट इज़ 23। आप सबको पता है ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, है ना। तो लिंकेज ग्रुप जो होता है, लिंकेज ग्रुप भी वही होता है। ठीक है, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है यानी कि 23 लिंकेज पेयर हो गए, 1 पर क्रोमोसोम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 पर क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल होता है ये। अब 18 क्वेश्चन में बोला गया है द फिनोमेना ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन जो है मोर देन 2 या 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी। जीन एक होगा, कैरेक्टर बहुत सारे होंगे। ठीक है, मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स को इफेक्ट करता है। इसका कोई एग्जांपल हम अगर डिस्कस करें तो डेट इज सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तो RBC की शेप जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है और साथ में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इफ़ेक्ट होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द F1 जनरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर टॉल और प्योर डॉफ पी प्लांट विल बी। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, सारे के सारे टॉल ही मिलेंगे, क्योंकि प्योर टॉल का प्योर डॉफ के साथ हो रहा है। यानी कि टॉल के लिए हमारा ये एली होगा जो डोमिनेंट होगा ओवर द डॉफ, डॉफ के लिए हमारे पास ये होगा। तो सारे के सारे क्या बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t वाले। ये बीच की स्टेज भी हमेशा क्या कहलाती है, टॉल कहलाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ओल्ड टॉल। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा और स्क्रीन को पॉज करके आंसर को सोचिएगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपना स्कोर जो है 80 के अकॉर्डिंग बना लिया होगा और कमेंट सेक्शन में मैं 80 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जानना चाहूँगी। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विथ सिंबल रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट, तो बहुत ही ईजी सवाल था, कैप्स T स्मॉल t, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रही है, 2 डिफरेंट एलील्स हैं। ठीक है, एक डोमिनेंट है और दूसरी क्या है, रिसेसिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। If you like this video, please hit the like button, share and subscribe the channel, that is very well Top Mind पाठशाला। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, stay tuned with the channel. Thanks for watching this video.